नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं बहस बिहार की। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं की तरफ से जितनी तूफानी गति से चुनावी दौरे किए जा रहे हैं, उससे भी ज्यादा तेज गति से बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। 2024 का रण अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव को जीतने के दावे किए जा रहे हैं। कौन कर रहा है ये दावे, क्यों किए जा रहे हैं ये दावे, और इन दावों में कितनी है सच्चाई या है एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा, इसी पर आज बहस करेंगे। सबसे पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं जिसमें जीत के दावे किए जा रहे हैं। ये मुद्दों से भटकाते हैं ये लोग, मुद्दों की बात नहीं करते हैं। अगर 5 लाख सरकारी नौकरी देना जंगल राज है तो बिहार की जनता को ऐसा जंगल राज पसंद है। आप लोग 25 की तैयारी कर रहे हैं, 2025 की तैयारी तो नहीं है ये तरीके से? ये 24 के बाद 24 के साथ साथ 25 की तैयारी चल रही है। कितना सीटें जीतिएगा इस बार? बिहार में हमारी सरकार बनेगी और देश में हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो आपने सुना मीसा भारती का वो बयान जिसमें उन्होंने जीत के दावे किए हैं और ये कहा है कि 2025 का विधानसभा चुनाव तो हम जरूर जीतेंगे। आरजेडी के लिए 2024 का चुनाव लिटमस टेस्ट है और आबादी के हिसाब से टिकट बंटवारे का फॉर्मूला भी किया गया है। लोकसभा में 8 यादव उम्मीदवारों को टिकट बांटे गए हैं, यानी कि हर तरीके से समीकरण को साधते हुए पूरी तैयारी की गई और पूरी कोशिश की गई है कि किसी भी तरीके से इस चुनाव को जीतना है और आगे के चुनाव को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं। और सिर्फ इसी पर आज हम बहस करेंगे कि इन दावों में कितनी सच्चाई है, क्या आधार है इन दावों का। और इस बहस को करने के लिए हमारे साथ हैं प्रेम रंजन पटेल, प्रवक्ता बीजेपी। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। अरविंद निषाद, प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ हैं, और ऋषि मिश्रा, प्रवक्ता आरजेडी के हैं, इस वक्त हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। ज्ञान रंजन जी, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ हैं स्टूडियो से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे होगा ऋषि मिश्रा जी, आपने भी मीसा भारती का वो बयान सुना। आपकी पार्टी की अच्छी नेता है, बड़ी नेता है, जगह जगह पर जाकर चुनावी सभाओं को संबोधित भी कर रही है और इसी बीच एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि 2024 तो जीतेंगे ही, लेकिन 2025 का दावा हम अभी से करते हैं कि 100% हमारी जीत होगी। इन दावों में कितनी सच्चाई है, क्या आधार है, क्या तैयारी कर ली आप लोगों ने कि पहले से ही दावे कर रहे हैं? जमीनी हकीकत है, मीसा भारती जी ने जो कहा है जमीनी हकीकत यही है। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव आज के दिन में बिहार में सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। उनके नाम पर यहां पर वोट होगा, या तो आप उनके पक्ष में रहिए या आप उनके अगेंस्ट में रहिए। जो काम 17 महीनों में उन्होंने उप मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार में किया, रोजगार जो दिया, सरकारी नौकरी जो दी, जो उन्होंने कहा था वो किया, उसके चलते आज अक्रॉस सेक्शंस A to Z की बात करते हैं। हर एक युवा को तेजस्वी यादव पर विश्वास है, पहली बात। दूसरी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय प्रधानमंत्री जब वो मंच पर आते हैं, भाषण देते हैं, तो 10 वर्षों में उन्होंने क्या काम किया है उसके बारे में आज तक नहीं बोल पाए। मंगलसूत्र पे बात करेंगे, भैंस पे बात करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे, समाज को बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन 50 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए क्यों हुआ उसके बारे में बात नहीं करेंगे। 500 रुपए का गैस 1200 क्यों हुआ उसके बारे में बात नहीं करेंगे। रोजगार का क्या हुआ उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ब्लैक मनी का क्या हुआ उसके बारे में नहीं बात करेंगे। उसके अलावा हम जनता को ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं, ऑल्टरनेटिव प्लान दे रहे हैं। हमने कहा है कि 1200 का गैस 500 में देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हमने कहा है कि युवाओं को 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। हमने कहा है गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना देंगे। हमने कहा है हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। ये दावे तो बहुत किए जाते हैं, इन दावों में कितनी सच्चाई है, किस आधार पर आप ये बातें कर रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बीजेपी प्रवक्ता उन्होंने करके दिखाया है, इसलिए हम पर विश्वास है। ऋषि जी, आपके जो दावे हैं उसमें आपने बहुत सारी बातों की चर्चा की है। चुनावी जनसभाओं में आपकी जो विपक्ष है यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बहुत सारे दावे किए जाते हैं, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके दावों पर जनता 2014 से कर रहे हैं? आपसे बात भारतीय जनता पार्टी के नेता 2014 से कर रहे हैं, क्या किया उसके बारे में बात करना है। एक बार बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जरा पूछ लेते हैं। प्रेम रंजन जी, ये बताइए कि ये बार बार यही कह रहे हैं कि हमारे दावे ज्यादा बेहतर हैं,
हम ज्यादा अच्छी बातें कर रहे हैं, जनता के हित में बातें कर रहे हैं, महंगाई पर बीजेपी कुछ नहीं कहती है। आप क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया आपकी? सुभी जी, सबसे पहले तो मैं उस दावे को खारिज करता हूं जो मीसा भारती जी ने कहा कि 24 के साथ साथ 25 का चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और हमारी सरकार बनेगी। पूरी तरह से उनका दिवा स्वप्न है, यानी कि दिन में ही सपना देखना इसको कहते हैं। 19 में भी बड़े बड़े दावे कर रहे थे, एक भी सीट नहीं आया था। 39 सीटें बिहार में एनडीए जीती थी। 20 का विधानसभा का चुनाव हुआ, एक पूरी तरह से आश्वस्त थे कि हम सरकार बनाएंगे और ये ओथ लेने का सपना देखने लगे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो इनका जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। जनता का भरोसा और विश्वास इनके ऊपर कभी नहीं रहा है। इस बार भी 24 में एक भी सीट लालू परिवार को नहीं आएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लालू परिवार का एक व्यक्ति संसद के अंदर में नहीं जाएगा। और अगली बार यही मीसा भारती उसी पाटलिपुत्रा से 2 बार चुनाव हार चुकी है, लालू यादव हार चुके हैं। तो पहले मीसा भारती को अपनी टीका, अपनी सीट बचानी चाहिए, उसके बाद दावे करने चाहिए। और 25 में फिर से जो है एनडीए की सरकार बनेगी, कोई रोक नहीं सकता है। इनके दावों पर कोई विश्वास नहीं करता है। प्रेमरंजन जी, तो जो तैयारियां इनकी तरफ से 2024 के चुनाव में की गई है, उसमें बहुत तरीके से तैयारी हुई है। ये सोच समझकर उम्मीदवारों का चयन किया गया है कि आपकी सोशल इंजीनियरिंग को बिगाड़ा जाए, जेडीयू पर प्रहार करने की कोशिश की जाए। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसी समीकरण के तहत 2025 के रण में जब ये उतरेंगे तो यही तैयारी होगी और इससे शायद आपको कोई नुकसान हो? देखिए आरजेडी परिवार की पार्टी है, व्यक्तिगत एक परिवार में सिमटा हुआ है और दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके गोली चलाया जाता है। इनको जब सत्ता मिलती है तो क्या कभी जो ऐसे इस राज्य के लिए काम करते हैं, राज्य की जनता के लिए काम करते हैं, अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, संपत्ति बनाने का काम करते हैं, संपत्ति को छुपाने का काम करते हैं। कभी इस बिहार की जनता की चिंता नहीं रही है। ये जंगल राज फिर से और नौकरियों के लिए साल में क्या किया, पैसे लेने, मकान लेने, जमीन लेने के लिए ये कोई जनता अभी को कभी भी साथ नहीं देने वाली है। हमारे साथ जेडीयू से प्रवक्ता हमारे साथ है। अरविंद जी, आप सुन पा रहे होंगे, आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नौकरी हमने दी। बार बार इसी बात की चर्चा करते हैं, ये भी करते हैं, इनके नेता भी करते हैं और यही कहते हैं कि युवाओं को नौकरियां जो दी गई है बिहार में वो आरजेडी की तरफ से दी गई है। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम लोग कई बार बिहार की जनता को बता चुके हैं कि जो संविधान में व्यवस्था है नौकरी देने का या राज्य में या देश में किसी प्रकार का कोई वैकेंसीज लाने का, तो कैबिनेट अप्रूवल होता है, उसके बाद से कोई काम प्रारंभ होता है। और इस राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लाखों नौजवानों को रोजगार देने का काम किया है। यह बिहार की जनता भली भांति जानती है। 7 निश्चय पार्ट 2 कार्यक्रम के तहत माननीय 2020 नीतीश कुमार जी 10 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी मिलाकर 20 लाख लोगों को रोजगार बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला। ऋषि जी आप बोल रहे थे, आप सच बोलिए, हमसे टिक नहीं पाएंगे, सच बोलिए, अपनी बात को पूरी करने दीजिए, उसके बाद आप जनता को भरमाइए नहीं, जनता को भरमाइए नहीं, आप बोल नहीं पाएंगे, आग्रह कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, जनता को भरमाइए नहीं। मुख्यमंत्री जी ने 2020 में कहा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि पैसा कहां से लाओगे, बाप के यहां से लाओगे, किसने कहा था? आपके एजेंडा में नहीं था, एजेंडा तो हमने तय किया था। चलिए ऋषि जी, आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ ज्ञान रंजन प्रवक्ता कांग्रेस से मौजूद है, सीधे ज्ञान रंजन जी का भी रुख करूंगी। अपनी बात को ज्ञान रंजन जी बताइए कि मैंने अपनी बात को पूरा नहीं किया। सुबी जी, मैंने अपनी बात को पूरा नहीं किया है, दोबारा कर लें। चलिए, इसलिए पूरे देश की जनता, बिहार की जनता जानती है कि बिहार में नौकरी देने का काम कौन किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने काम किया है। बिहार में सुशासन स्थापित करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। और तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को राजनैतिक रूपी नौकरी डिप्टी सीएम के रूप में देने का काम 2 बार किया है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजद के वोट पर जीत के आते हैं, ये क्लेम कर रहे हैं।
हमारे वोट पर 2015 में भी जीत के आए और उसके बाद 2017 में भी हमने भाजपा से दिलाया था। भाजपा चल के आए थे, हम इनके पास नहीं गए थे। चलिए ऋषि मिश्रा जी, ये क्रेडिट देने की होड़ तो लगातार मची रहेगी, ये होड़ तो पहले से भी मची हुई है और अब भी आपकी तरफ से भी और एक तरफ जेडीयू की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि हमने नौकरी दी, हमने नौकरी दी। ये तो जनता जनार्दन, इस पर जनता जनार्दन निर्णय लेगी कि आखिर नौकरी किसने दी और किसे वोट देना है। चलिए कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ ज्ञान रंजन जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। ज्ञान रंजन जी बताइए बात बोल लीजिएगा कि क्या तैयारी, बोल लीजिएगा, बात समाप्त कर दूंगा। देखिए 5 सेकंड में अपनी बात समाप्त बोलने दीजिए, या दे दीजिए इनको समय। जून तक राष्ट्रीय अरविंद जनता निषाद जी दल अपनी और बातों को जल्दी से इंडी पूरा गठबंधन कीजिए, के समय। लोग 4 जून तक इंडी गठबंधन के लोग चुनाव जीतते रहेंगे और 4 जून को जब मतों की गणना होगी तो ईवीएम पर आरोप लगाएंगे। हो गया ना, अब तो भैया भैया सारे एनडीए के उसके बाद ईवीएम पर आरोप लगाएंगे, चुनाव आयोग पर आरोप इस वक्त लगाएंगे। हमारे साथ कांग्रेस से देखिए। ज्ञान रंजन जी भी है, उनका भी रुख कर लेते हैं। ज्ञान रंजन जी, ये बताइए कि पिछली दफा जो आरजेडी के साथ आप मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़े, उस दौरान अगर हम 70 सीटों की बात करें तो उसमें से 19 सीटें ही आपके पास आई थी। आरजेडी क्या आपके साथ चलकर या सहनी की नाव पर सवार होकर ये नया, ये बेड़ा पार करने की बात कह रही है, या फिर आपकी तरफ से और तैयारी की जाएगी? देखिए सुभी मिश्रा जी, सवाल क्या है? सवाल है कि हम किस तरह से जीतने के लिए अपनी टिकट का बंटवारा करते हैं। सवाल ये है कि क्या हमने जितने कार्यकाल में अपने को समर्पित किया बिहार में, बिहार के जनता के लिए, तो बिहार के जनता में बूढ़ा बुढ़िया, बच्चा, लड़का, औरत, मौगी मौगा जितने भी लोग हैं, सबने कहा कि नौकरी का मतलब तेजस्वी, नौकरी का मतलब तेजस्वी, नौकरी का मतलब तेजस्वी। ये लोग कितने, एक मिनट रुकिए, क्या बिल्कुल जमीन लेने वाला, पैसा लेने वाला, सबकी बात मैं कर रहा हूँ। क्या भैंसी का क्या खराब है जी, क्या खराब है? शुद्ध हिंदी है, अपना माघी में बात कर रहे हैं, अपना भाषा में बात कर रहे हैं, यही दिक्कत के है। बदले में जमीन लेना, अरे मकान लेना, प्रेम रंजन पैसा जी, लेना, मैंने आपके टाइम नहीं बोला था। प्रेम रंजन जी, आपके टाइम नहीं बोला था। अरे प्रेम रंजन जी, आप लोग लेके बैठे हुए 16,000 जो तेजस्वी भाई, बिना कोई नौकरी, बिना व्यापार, बिना रोजगार, बिना कुछ किए और हजारों करोड़ का मालिक कहां से और कैसे? अरे दूसरे लोग, आप अपनी नौकरी तलाशते हैं और दूसरों की नौकरी की बात करते हैं। प्रेम रंजन जी, आप अपनी बातों को रखिएगा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो बात बचा के रखते हैं, अरे यही हाल है भैया, किसकी चिंता में रहते हैं? और ये किसी की नौकरी कौन देने वाला है? कैसे हो गया, ये तो नौकरी छीनने वाले चलिए, लोग हैं। ज्ञान रंजन जी को बोलने दीजिए। हाँ, अब देखिए, रुक जाइए। देखिए इनके साथ यही प्रॉब्लम है सुभी मिश्रा जी, जब इनको लगता है कि इनके पास कुछ नहीं है तो ये अपने अनुनायी को फॉलो करने लगते हैं, अंग्रेज के पास चले जाते हैं, डाइवर्ट। अरे अंग्रेज क्या आप ही लोग ना है, पोषक आप ही लोग हैं। कैसा आदमी है अंग्रेज के बनाए हुए कांग्रेस पार्टी आदमी आ गया है, तनको अंग्रेज के पोषक कौन नहीं है? आता, डिसिप्लिन नहीं है का जी। हाँ। शांति से रहिए, बतियाने दीजिए। हाँ, फिर सुनिए क्या बात है। जब इनको ये लगता है कि हम अब कुछ नहीं कर पाएंगे तो एक ध्रुवीकरण की राजनीति का बॉल फेंकते हैं। देश के प्रधानमंत्री बिहार में आते हैं इतनी बार और क्या बात करते हैं? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, हमारे प्रधानमंत्री बिहार में नहीं आए, C फॉर इनके डर से। अरे आइए ना, बात कीजिए, बिहार की जनता आती है, बिहार से लगाव है और जनता बार बार उनको खोजती है, डर गए जनता हैं, बार बार इनके उनको हार के डर से ये लोग देखना इंटरप्ट कर चाहती रहे है। हैं, आपको हार पता के नहीं डर चला, से इंटरप्ट कर पटना रहे में हैं, उनका रोड बोलने शो नहीं दे रहे हैं। 5 लाख से ज्यादा लोग, एक शब्द बिहारियों का शब्द है, 7 घंटों तक खड़ा इंतजार करता रहा केवल एक झलक पाने के लिए। ये पता नहीं है कि कितने पॉपुलर व्यक्ति प्रधानमंत्री इस बिहार की जनता के लिए हैं। प्रेमरंजन जी, इतना जो ऐसे बिहार की जनता प्रेमरंजन जी, उनसे आपकी आधार बातें हमने प्रेम पहले करती भी सुन ली है, ये पता नहीं एक है। बार फिर से मैं आपको रोक रही हूँ, नहीं तो मुझे आपकी आवाज को रोकना पड़ेगा। दम इलॉजिकल है, इन लोगों के पास पेशेंस हाँ। नहीं है। देखिए सुभी मिश्रा जी, मैं सीधे सीधे साफ शब्दों में यही कहना चाहता हूं, बिहार और बिहारियों की आवाज को समझिए। बिहार और बिहारियों की आवाज सिर्फ और सिर्फ इंडिया ब्लॉक है। आपने जिस तरह से देखा होगा, हमारे नेता देश में कहे कि नफरत को नहीं नौकरी को चुनो, ठीक उसी तरह बिहार में हमने नौकरी दिया इंडियन गठबंधन के उसमें रह के। और तीसरी सबसे बड़ी बात,
जिस तरह से हमने टिकट की बंटवारा किया, जो आज मुद्दा है उस मुद्दे की बात करते हैं। क्या गलत है हम 24 के साथ साथ दूरदर्शिता के साथ हम 25 की भी तैयारी कर रहे हैं? ये तो होना ही चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए, हर पार्टी को करना चाहिए। और हमने सादा आज इनको बिहार में पानी पिला दिया है। चलिए, इनकी वाकई नैया तैयारी डुबो पहले दिया से है। की और जानी देश की चाहिए। प्रधानमंत्री भविष्य को आप लेकर हर कोई प्लानिंग करता है, तैयारी करता है, और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी तैयारी की जा रही है, दावे किए जा रहे हैं। इन दावों में कितनी सच्चाई है, ये तो 2024 का जब लिटमस टेस्ट होगा राष्ट्रीय जनता दल का, इंडी गठबंधन का, जब रिजल्ट सामने आएंगी 4 जून को, तब वो पता चलेगा। लेकिन उसके बाद 2025 की जो भविष्यवाणी आरजेडी की तरफ से की जा रही है, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से की जा रही है, उसका भी रिजल्ट 2025 में ही समझ आएगा। लेकिन इन सब के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं की तरफ से लगातार चुनावी दौरे भी किए जा रहे हैं और चुनावी दौरों के साथ साथ बयानबाजी भी की जा रही है। इन बयानबाजियों में कितनी सच्चाई है, इन दावों में कितना दम है, ये तो जनता जनार्दन तय करेगी। लेकिन इन सब के बीच ये बहस लगातार बिहार की जारी रहेगी। इन नेताओं को, इन प्रवक्ताओं को आपने सुना, इनकी तरफ से यही कहा जाता है कि हम जनता के साथ हैं, जनता के लिए हैं, जनता के लिए हमेशा रहेंगे। लेकिन ये दावे कितने सच्चे होते हैं, कितने झूठे होते हैं, ये तो चुनाव के बाद ही समझ में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।